कीजिए, आरटीओ बुलाइए यहाँ पे, तब यहाँ से गाड़ी हटेगा। एम्बुलेंस कोई अगर कोई बीमार मर गया ना तो जिंदा होगा तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ओडिशा के सोहेला से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने हाईवे पर जमकर हंगामा करा दिया। एक तरफ सड़क पर खड़े ट्रक और जमा हुए ड्राइवर, दूसरी तरफ वर्दी में खड़े पुलिसकर्मी और बीच में करीब 2 घंटे तक लगा लंबा जाम। उसको बोलो फुल सड़क का साइड कोई ड्राइवर नहीं जाएगा गाड़ी। अरे करेंगे हम करेंगे ना, कोई ड्राइवर नहीं जाएगा। कौन करेगा और फिर बोल रहा हूँ अरे वो रिपोर्ट लो यार, ऐसे गाड़ी कौन चलाता अरे बात से बात करिए सेठ से सर, रास्ता बंद करो, बोल रही गाड़ी जाम रहेगा। एम्बुलेंस कोई अगर कोई बीमार मर गया ना तो कोई जिंदा होगा तो चलो आओ कौन क्या सको चलो चलो हम करेंगे, हम क्यों आएंगे रास्ता खाली करो जल्दी। इस कारण हम केस करेंगे, इसको खुद करेंगे। रास्ता जाम क्या है इसने खाना लग रहा है ये पुलिस जा रहा है फोटो खींची जाए बोले था कि 150 টাকা করে ছোট কাল के तब सब गाड़ी कर दे। आओ सर्व का कित बताइए पता लग जाओगे चलो खाली करो रास्ता छोड़ो, खाली करो, एक गाड़ी रहेगा, हम पूछताछ करेंगे। मामला सिर्फ जाम का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ड्राइवरों को चक्का जाम करना पड़ा। और ड्राइवर ये सवाल क्यों पूछते नजर आए कि अगर इस दौरान कोई ड्राइवर मर जाता तो जिम्मेदार कौन होता। समस्या का समाधान समझेगी नहीं इस गाड़ी को हुआ ना जो एक्सीडेंट हुआ ऐसे हुआ वो आप सबके सामने कबूल कीजिए, गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, कबूल कीजिए, आरटीओ बुलाइए यहाँ पे, तब यहाँ से गाड़ी हटेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। मर जाता तो क्या? यहाँ भी रिपोर्टिंग हो सकती है ना, जो चौकी बुला रहा है मनाने के लिए, यहाँ भी वो बुलाइए, हम लोग सब बुलाई करते हैं। मार खाएंगे। यहाँ भी लिख सकते हो। हाँ जाओ दोस्त। ये जो वीडियोस आपने देखे ये 4 अगस्त के हैं। जगह है सोहेला, उड़ीसा। हाईवे पर ट्रक की कतार लगी है, ड्राइवर इकट्ठा हैं और वर्दीधारी सड़क खुलवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ड्राइवरों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो में ड्राइवरों की तरफ से सवाल उठता सुनाई देता है, अगर ड्राइवर को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। अब आते हैं पूरे मामले के पीछे की कहानी पर। ड्राइवरों के अनुसार गाड़ी चेक पोस्ट कमरियापाली ओडिशा से निकल चुकी थी। एंट्री ली गई, एंट्री दी गई, यानी ड्राइवरों का दावा है कि चेक पोस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद आरोप ये है कि एक गाड़ी के पीछे आरटीओ की गाड़ी लग गई। ड्राइवरों का कहना है कि आरटीओ की गाड़ी ट्रक को रोकने के लिए साइड दबाने लगी। ट्रक ड्राइवर ने टक्कर से बचने की कोशिश की और इसी दौरान ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। आरोप है कि आरटीओ की गाड़ी भी ट्रक से सट गई। बस फिर क्या था, हाईवे पर शुरू हो गया हंगामा।
क्या हुआ आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। देखिए, प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवरों के मुताबिक घटना के बाद आरटीओ की गाड़ी मौके से चली गई। इसके बाद गुस्साए ड्राइवरों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। हाईवे पर वाहनों की कतार बढ़ती गई, ड्राइवर इकट्ठा होते गए और करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मामला बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन यहाँ भी ड्राइवरों का सवाल सीधा था, आरटीओ को बुलाओ। वहीं वीडियो में पुलिसकर्मियों की तरफ से कहते भी सुना गया कि सड़क जाम करने पर केस किया जाएगा, इसलिए जाम हटाइए। यानी एक तरफ ड्राइवर आरटीओ को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस जाम खुलवाने के लिए ड्राइवरों पर झल्लाई दिख रही थी। बाद में बातचीत हुई, ड्राइवरों को समझाया गया और आखिरकार हाईवे से जाम हटाया गया। लेकिन ड्राइवरों का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर ट्रक डिवाइडर पर चढ़ने की जगह पलट जाता, अगर ड्राइवर की जान चली जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? अगर टक्कर हुई थी तो आरटीओ वहीं रुकता, और अगर सही तरीके से गाड़ी रुकवाई गई है तो फिर भागने की नौबत ही क्यों आई? हालांकि ट्रांसपोर्ट टीवी इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में अभी आधिकारिक बयान आना भी सामने बाकी है। ड्राइवर भाइयों से भी एक छोटी सी अपील है, अगर आपके साथ गलत हुआ है या आपको किसी कार्रवाई पर आपत्ति है तो अपनी शिकायत जरूर उठाइए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब भी मांगिए। लेकिन हाईवे पर चक्का जाम करना सही तरीका नहीं है, इसलिए कानून के दायरे में रहकर शिकायत दर्ज कराएं और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। आपकी आवाज भी सुनी जाए और हाईवे पर सफर कर रहे बाकी लोगों को भी परेशानी ना हो, यही सबसे बेहतर रास्ता है। हाईवे पर नियम जरूरी है, जांच भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है क्या कार्रवाई के तरीके में ड्राइवर की जान की कीमत भी उतनी ही जरूरी नहीं है? अब इस पूरे मामले में आरटीओ की तरफ से क्या पक्ष सामने आता है, ये भी देखना अहम होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ਕਮਨਹਲਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।